किशनपुर गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल रोज रात को लोगों का दरवाजा खटखटा कर बोलती, घर पर कोई है, घर पर कोई है, दरवाजा खोलो, अरे खोलो दरवाजा। अगर कोई गांव वाला गलती से दरवाजा खोलता तो वो चुड़ैल उसे उठा कर ले जाती। अरे अरे मर गया रे, अरे 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 छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे, बच्चे की जान लेगी क्या, अरे 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 छोड़ दे नास पीटी, अरे गांव वालों कोई तो बचाओ मुझे। अगले दिन, अरे भाइयों, इस चुड़ैल ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। तभी कालिया का बेटा हरी बोलता है, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। नहीं नहीं, तुम अभी बच्चे हो, तुम चुप ही रहो और जाओ यहाँ से। पापा, मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। कोई बात नहीं कालिया, इसे बोलने दो। अंकल, क्यों ना हम अपने घर के बाहर शीशा लगा दें? चुड़ैल अपनी शक्ल उसमें देखकर डर जाएगी और भाग जाएगी। तभी पास खड़ी कालिया की पत्नी सविता कहती है, अजी इसकी तरकीब इतनी भी बुरी नहीं है, एक बार ऐसा करके देख लेते हैं। फिर सब गांव वाले अपने अपने घरों के बाहर दरवाजे पर शीशा लगा देते हैं और आधी रात होते ही चुड़ैल आती है और शीशे में देखकर बोलती है, अरे ये क्या, तुम कौन हो? ये मेरा इलाका है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन शीशे में उसी की शक्ल होती है जो उसी की तरह हिलती है जैसे चुड़ैल। चुड़ैल ये देखकर डर जाती है। लगता है गांव वालों ने इसे मुझसे बचने के लिए यहाँ बुलाया है। चलो किसी और घर का दरवाजा खटखटाती हूँ। फिर वो चुड़ैल कालिया के घर जाती है। कालिया के घर शीशा नहीं लगा होता। यहाँ वो चुड़ैल नहीं है, इसका दरवाजा खटखटाती हूँ। घर पर कोई है? घर पर कोई है? मैं हूँ घर पर। शराब के नशे में कालिया दरवाजा खोलने जाता है। तभी सविता और हरी आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। लगता है इस घर में कोई नहीं है, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैं कल आऊंगी, कल फिर आऊंगी। फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है। तभी कालिया सविता को लात मारकर गिरा देता है। छोड़ मुझे, मेरी रानी आई थी, तूने मुझे जाने नहीं दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो नशे में सविता को बहुत मारता है। हरी ये देखकर बहुत डर जाता है। थोड़ी देर बाद सविता दरवाजे पर शीशा लगा देती है। दूसरी ओर चुड़ैल किसी का शिकार नहीं कर पाती है। इस गांव में इतनी सारी चुड़ैल कहाँ से आ गई? लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा, मैं कल फिर आऊंगी। अगले दिन चुड़ैल अपने आप से बात कर रही होती है। मैं इस गुफा में भूखी ही ना मर जाऊं, किसको खाऊं? फिर चुड़ैल रात होते ही उस गुफा से बाहर निकलती है। इधर कालिया शराब के नशे में घर आता है और सविता को बहुत मारता है। ये सब देखकर हरी को अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा आता है। फिर रात में सबके सो जाने के बाद हरी घर के बाहर जाता है और वो शीशा दरवाजे से निकाल देता है और फिर रोज की तरह चुड़ैल उस गांव में आती है। चुड़ैल कालिया के घर के पास आती है। वो दरवाजे पर देखती है तो उसे कोई चुड़ैल दिखाई नहीं देती। अरे इस घर के दरवाजे पर चुड़ैल नहीं है, मजा आ गया। घर पर कोई है? घर पर कोई है क्या? पापा, आपकी रानी आई है दरवाजे पर। कालिया शराब के नशे में होता है और खुश होकर दरवाजा खोलता है। आओ मेरे राजा जी। अरे मेरी रानी, तुम नशे में चुड़ैल क्यों दिख रही हो मुझे? क्योंकि मैं चुड़ैल ही हूँ मेरे राजा जी। अरे 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 मुझे छोड़ दे, मेरी जगह तू मेरी पत्नी को ले जा। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? चल, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर चुड़ैल
कालिया को उठा कर ले जाती है। शोर सुनकर सभी गांव वाले उठ जाते हैं और सविता भी। हरी, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अभी अभी मैंने उनकी आवाज सुनी थी। उनको तो चुड़ैल ले गई। फिर सविता मशाल उठाती है और जंगल की गुफा की ओर चली जाती है। सभी गांव वाले सविता के पीछे पीछे जाते हैं। थोड़ी देर में सविता जंगल पहुंच जाती है। चुड़ैल जी, छोड़ दो मेरे पति को, तुम मुझे खा लो, इनको छोड़ दो। नहीं नहीं सविता, तुम जाओ यहाँ से, जाओ तुम पति पत्नी का ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। एक काम करो, तुम दोनों लैला मजनू मेरे पेट में जाकर आशिकी करना। इतना कहकर चुड़ैल सविता का गला पकड़ लेती है, जिससे सविता की मशाल नीचे गिर जाती है। फिर हरी उस मशाल को उठाता है और चुड़ैल के बालों में आग लगा देता है, जिससे चुड़ैल जलने लगती है और तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है।